अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरेक्स पिप्स एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल। अच्छा, हमने अपनी ये फ्री कोर्सेज जो स्टार्ट किए हुए, आज उसकी दूसरी क्लास है, दूसरा लेक्चर है। इसके अंदर हमने पढ़ना है व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, और आगे इसके 3-4 टॉपिक्स हैं। वो हैं व्हाई पीपल चूज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, व्हाट इज़ फॉरेक्स करेंसी पेयर्स, व्हाट इज़ लॉट साइज, व्हाट इज़ पिप्स। ये हम इन चीज़ों को आज हम डिस्क्लोज़ करेंगे इस एक लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग के। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो चीज़ क्या है, वो किस ब्ला का नाम है। दुनिया की मुख्तलिफ करेंसीज कमोडिटीज़ के अंदर जो कीमतों के उतार चढ़ाव होते हैं ना, उन कीमतों के उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाते हैं दुनिया के बैंक्स, दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इंडिविजुअल्स जिन्हें हम रिटेल ट्रेडर्स कहते हैं। ये सब उस उतार चढ़ाव से पैसा बनाते हैं। इसी को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। इसके अलावा आ जाता है कि वाई पीपल चूज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, कि लोग इसको क्यों इसका इंतखाब करते हैं। उसकी एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स जो है। इसमें कोई $7.5 ट्रिलियन, $7.5 ट्रिलियन की ट्रेड रोज़ाना एग्जीक्यूट होती हैं, जिनसे लोग बहुत बड़े पैमाने पे पैसा भी बनाते हैं और गंवाते भी हैं। ये दोनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है। तो आपने जब इंसान किसी चीज़ को सीख कर फिर उसमें काम करता है, तो फिर उसके जो लॉसेस होते हैं वो ख़त्म तो नहीं कह सकते, ऐसा तो कोई बिज़नेस नहीं है जिसमें ख़त्म हो जाए। हाँ, लेकिन उसमें कंट्रोल ज़रूर हो जाता है, उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि ये इसको स्टॉक मार्केट के अंदर क्यों नहीं किया जा सकता, अगर ट्रेडिंग ही करनी है तो। स्टॉक मार्केट के अंदर असल में ट्रेडिंग इसके अंदर करने का फ़ायदा ये है सबसे बड़ा, कि अगर इसमें आपके पास सिर्फ $1 है और आप किसी अच्छे ब्रोकर को लेते हैं, तो यानी कि जैसे एक्सनेस है, इसी को ही आप ले लेते हैं, इसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं और सिर्फ आपके पास $1 है, तो वो आपको 500 की एक मल्टीप्लाई 500 की, एक मल्टीप्लाई 2000 की, 1000 की लीवरेज देगा। ठीक है। उस लीवरेज के साथ आप ट्रेड लगा सकते हैं उसमें लॉट साइजेस को लेके। इसी जगह पे हम अपनी ये साथ जो लॉट साइजेस हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लॉट साइजेस के अंदर 4 कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले आती है जी स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड लॉट होती है वो $1,00,000 की होती है। ठीक है। उसके बाद आ जाती है नॉर्मल लॉट। नॉर्मल लॉट जो होती है वो $10,000 की होती है। उसके बाद आती है माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट जो होती है वो एक $100 की सॉरी $1,000 की होती है। और फिर उसके बाद आ जाती है नैनो लॉट, जो कि $100 की होती है। ठीक है। ये इस तरह इसकी 4 कैटेगरीज हैं। उनके अंदर आपने इसके किसी भी करेंसी के अंदर ट्रेड करनी होती है उस लीवरेज को साथ रख के, क्योंकि ये लीवरेज देती है। आपको इसके लिए सिर्फ $1 की ही होता है, ज़रूरत होती है। बस फ़र्क इस चीज़ पे आ जाता है कि वो आपके लॉट साइज़ पे डिपेंड करना होता है कि आपकी ट्रेड जो है वो कितनी होल्ड हो सकती है। $1 के साथ आप नैनो लगाएंगे या स्टैंडर्ड लगाएंगे, तो ये आपकी जो बैंक बै होता है पीछे अकाउंट, उसने इस चीज़ को मैनेज करना होता है। वैसे ट्रेड $1 से भी लग जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे आ जाते हैं करेंसी पेयर्स। करेंसी पेयर के अंदर मुख्तलिफ करेंसी पेयर हैं, जैसे यूएसडी यूरो है, यूरो यूएसडी है, या यूएसडी जेपीवाई है, या कैड यूएसडी है। ठीक है। इस तरह के मुख्तलिफ ममालिक के करेंसी पेयर्स हैं, और इनकी मूवमेंट जो एवरेज होती है वो 1.5% से 2% तक डेली बेसिस के ऊपर होती है। लेकिन इधर ही अगर हम अपना कमोडिटीज़ की तरफ आ जाएं, तो कमोडिटीज़ के अंदर जैसे कि ये गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है, इसके अंदर एक दिन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मूव भी आ जाती है। जैसा कि ये आज का गोल्ड का चार्ट है 27 जून 2024 का। ये यहाँ से जी, ये सुबह इसकी 2297 से मूव शुरू हुई है और 2331 तक इसने अपवर्ड मूव किया है। ठीक है। तो इनके अंदर बहुत बड़ी उसके परसेंटेज के अंदर मूवमेंट आती है, जिसकी वजह से एक बड़े मुनाफे का चांसेस होते हैं। अच्छा जी। तो इसके अलावा हम अपने अगले लेक्चर के ऊपर आ जाते हैं, व्हाट इज़ पिप्स। पिप्स को समझने के लिए वैसे सबसे बेहतरीन तरीकाकार तो यही है कि हम लाइव चार्ट के ऊपर ही इसको समझें, ताकि आपको ठीक तरीके के साथ में इसकी समझ आए।
जैसा कि ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड के चार्ट के अंदर जो गोल्ड का पेयर है, गोल्ड का और यूएसडीटी का, सॉरी यूएसडी का, इसके अंदर सिस्टम ये है कि गोल्ड का रेट का जो $1 होता है ना, उस $1 के अंदर 10 पिप्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि आज ये 2295 93 के आसपास से उठा है और 2331 तक इसने अपने प्राइस लेके गया है ये गोल्ड जो है। तो इसको अगर हम पिप्स के अंदर कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन बनेंगे हमारे 300 प्लस पिप्स, तकरीबन को 370-80 पिप्स बनेंगे। ठीक है, $1 बराबर हो गया 10 पिप के, और रेट इसका गया है तकरीबन $35 के करीब करीब। ठीक है, तो उस हिसाब से $35-36, 360-70 इसके आगे पीछे इसके पिप्स बनेंगे। तो अगर हम इसको लॉट साइज के हिसाब से देखा जाए कि हम इस लॉट साइज में हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं $1 प्लस लीवरेज मल्टीप्लाई लीवरेज के साथ, तो उसका ये है कि अगर आपके पास $1 है और आपने लीवरेज रखी हुई है 1/1000 की या 1/2000 की, ठीक है, और आप ट्रेड लगाते हैं, यानी कि इस वक्त 2326 के ऊपर जो है वो चार्ट चल रहा है। ठीक है, प्राइस चल रहा है। अगर इस प्राइस के ऊपर हम यहाँ से ट्रेड लेंगे 0.01 की लॉट की, जिसे हम नैनो लॉट बोलते हैं, ठीक है, तो उसका ये होगा कि अगर 2326 से 2327 के ऊपर रेट जाएगा या 2327 से 2328 तक रेट जाएगा, तो आपको $1 से $2 की मूव आएगी उसमें। ठीक है, अगर आपने बाई किया है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आपने लॉस किया है तो फिर आपको उसका लॉस होगा, वो लॉस में शो होगा। ठीक है, फिर हम किस तरह देख सकते हैं इसको, यानी कि हमारे पास $1 है, लीवरेज हमें $2000 की मिली हुई है, लेकिन हम उस पर 0.01 की अगर लॉट लेंगे 2327 से अगर हम बाय करेंगे, तो हमारा जो एक्चुअल बैंक बैलेंस है, अकाउंट बैलेंस है, वो सिर्फ $1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो अकाउंट है वो सिर्फ $1 की मूव ही बर्दाश्त कर सकेगा, उसके बाद हमारा अकाउंट जो है वो वॉश हो जाएगा। ठीक है, और अगर $1 का एसएल लगाया हुआ है तो वो $1 जो है वो उसका एसएल हिट हो जाएगा। ये चार्ट के ऊपर आपको समझाने का मकसद सिर्फ इतना था पिप्स को, मैं कोई मतलब कैलकुलेटर खोल के या यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कोई राइटिंग शाइटिंग करके आपको समझाना नहीं चाह रहा हूँ। मैं आपको मौके के ऊपर समझाना चाह रहा हूँ कि पिप्स क्या होता है और एक पिप्स की वैल्यू डॉलर के अंदर कितनी होती है। यानी कि अगर हम नैनो लॉट के साथ ट्रेड करेंगे तो एक पिप बराबर होगा $1 के। ठीक है, सॉरी $1 बराबर होगा $1 के अगर 0.01 की लॉट के साथ करेंगे, और अगर हम 0.1 की लॉट के साथ ट्रेड करेंगे तो फिर जो $1 की मूव होगी वो $10 के बराबर हमें नफ़ा या नुकसान देगी। ठीक है, इसी तरह फिर आ जाता है आगे 1.0 साइज की लॉट का ये होगा कि अगर हमने 2326 के ऊपर बाई किया है और रेट चला जाता है 2327, तो उसका मतलब हमें ये होगा कि हमें $100 की प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये थे पिप्स, और इन पिप्स को लॉट के हिसाब से किस तरीके के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं, ये चीज़ जो है वो इसमें हमने डिस्कस किया ये। ठीक है, ये हमारे टॉपिक थे, व्हाट इज़ ट्रेडिंग था, फिर वाई पीपल चूज फॉरेक्स ट्रेडिंग थी। ये चीज़ें हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस की। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछें, मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बना के आपको पूरी ब्रीफिंग दूँ।